तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरह से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे और आपका भी एक सपना होगा बेहतर रिजल्ट का। तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे हूँ, डरने की कोई बात नहीं। आपका मैथ में कहीं से कोई दिक्कत होने वाली बातें नहीं होने वाली है। बस आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक हमारे साथ क्या करें, जुड़ के रहें। तो आइए, सबसे पहले हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़े थे। तो हम लोगों ने कल त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रमानुपाती संबंध को जाने थे। क्या क्या संबंध हुआ था व्युत्क्रमानुपाती संबंध में, चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता था और सेक थीटा इंटू क्या होता था, तो सेक इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता था 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता था 1। कल हम लोगों ने इसे क्या किए थे, तो सिद्ध भी किए थे। और हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे इसका व्युत्क्रम साइन हो जाएगा तो 1/कॉसेक हो जाता था। इस तरह से हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस त्रिकोणमितीय अनुपातों का सर्वसमीका सूत्र पढ़ेंगे आज। चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए आप लोग हेडिंग दीजिएगा, पाइथागोरस त्रिकोणमितीय। क्या क्या हेडिंग हो जाएगा हम लोग का, पाइथागोरस त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सर्वसमीका या त्रिकोणमितीय सूत्र या हमें डायरेक्ट पाइथागोरस त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सूत्र लिख लीजिए। सर्वसमीका सूत्र रख लीजिए डायरेक्ट। आ जाइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर्वसमीका का सूत्र क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जाने होंगे, क्या जानते होइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जिसका मान 1 होता है। हम लोग ये तो पढ़े थे, लेकिन आखिर ये 1 होता कैसे है, चलिए हम लोग इसे भी सिद्ध करते। कैसे, मान लीजिए सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे। साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे, वो भी पाइथागोरस के हिसाब से। तो क्या पढ़े थे, साइन थीटा पढ़े थे लंब बटे क्या पढ़े थे, तो आधार पढ़े थे। और कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो कॉस थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर पढ़े थे आधार बटे क्या पढ़े थे, तो कर्ण पढ़े थे। हम लोग यही पढ़े थे। तो चलिए हम लोग इसे रखते हैं, साइन थीटा के जगह लंब बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस में हम लोग क्या कर सकते हैं, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। क्या लिख सकते या नहीं लिख सकते? यदि लिख सकते हैं आप लोग, आप बताइएगा कर्ण और कर्ण का भिन्न का जोड़ जब कीजिएगा कितना होता है, तो कर्ण भी होगा। अर्थात मान लीजिए क्या हो गया कि ये मेरा कर्ण हो गया। क्या हो गया, तो कर्ण हो गया। और उसके बाद एक बार करेगा तो क्या हो जाएगा, लंब प्लस क्या हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा, पूरे का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा, ये बताइएगा कि हम लोगों ने क्या पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग क्या पढ़े थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर या कर्ण बराबर क्या पढ़े थे। चलिए कर्ण स्क्वायर बराबर बताइए। कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग क्या पढ़े थे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप लोग बताइएगा, यहाँ लंब का भी स्क्वायर है, इसको हम लोग डायरेक्ट कर ही लेते हैं। ये लंब का भी स्क्वायर है और यहाँ आधार का भी स्क्वायर है, डायरेक्ट कर तोड़ लीजिए। अब बताइएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर। क्या इसके जगह हम लोग कर्ण स्क्वायर लिख सकते या नहीं लिख सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, फिर कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से कर्ण स्क्वायर कट जाएगा, जिसका मान क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 आया या नहीं? यदि आ गई है तो चलिए हम लोग अगला लिखते हैं। आप लोग फिर अगला बताइएगा, अगला क्या हो जाएगा। अगला होता है क्या हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए हम लोग इसे भी सिद्ध करते हैं। आप लोग बताइएगा कि सेक थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे पाइथागोरस में।
हम लोगों ने पढ़े थे, क्या पढ़े थे? तो सेक थीटा बराबर हम लोग का होता था सेक, सबसे पहले बताइएगा किसका उल्टा होता है? सेक उल्टा होता है कॉस का। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा। अब नेक्स्ट बताइएगा टेन थीटा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे क्या होता है? तो आधार होता है। यदि यहाँ तक आप लोग पढ़े थे तो बोलिएगा हाँ, नहीं पढ़े थे तो आप लोग जाइए पीछे पढ़ के आइए, आ जाइए। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा? तो लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। अब आप लोग बताइएगा आधार आधार का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा। आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर एक दाम कटेगा तो आधार एक बार आएगा तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस यहाँ पे काटेगा तो कट जाएगा, क्या बचेगा? तो लंब स्क्वायर। आप लोग अब बताइएगा कि कर्ण आ गया, लंब आ गया, तो हम लोग आधार स्क्वायर बराबर पढ़े थे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, या पढ़े थे या नहीं पढ़े? क्या इसके जगह हम लोग आधार लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। इस तरह से दोनों कट जाएगा तो मान कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। अब चलिए एक लास्ट सूत्र होता है सर्वसमीका का, उसको देखते हैं क्या होता है। तीसरा हम लोग का होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। चलिए हम लोग इसे भी सिद्ध करते हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस किसका उल्टा होता है? कॉसेक, साइन का। साइन होता है कर्ण, सॉरी आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो पर कर्ण होगा तो कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉट हो जाएगा हम लोग का लंब का स्क्वायर, सॉरी आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। यहाँ हो गया, जब एलसीएम लीजिएगा तो लंब स्क्वायर तो लंब स्क्वायर हो जाएगा, इसका एलसीएम काटिएगा तो एक बार में क्या बचेगा? तो इधर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब आप लोग बताइएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है हम लोग का लंब स्क्वायर बटे कितना? तो लंब स्क्वायर, लंब से लंब गया, क्या बच गया? एक। क्या एक आया या नहीं आया? यदि यहाँ तक समझ में आ गई हो तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। यदि स्क्रीनशॉट हो गई हो तो चलिए अब हम लोग करते हैं इन तीनों सूत्र में से और क्या क्या सूत्र बन सकता है उसे भी ज्ञात करते हैं। आ जाइए, चलिए हम लोग साफ करते हैं। सबसे पहले इसको साफ करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्या क्या है उस चीज़ों को हम लोग लिखते हैं फिर से। अब आप लोग बताइएगा, ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग ये सिद्ध करने वाला था, हम सिद्ध कर दिए। अब इसके बाद फिर से आप लोग ये सारे चीज़ें को लिखिएगा। क्या लिखिएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा या नहीं? एक सूत्र हम लोग का ये हो गया। सेकेंड क्या होगा? कॉस, मान लीजिए स्क्वायर है तो उधर रूट चढ़ जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या बनेगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये होगा? तो हाँ होगा। तो आ जाइए अब नेक्स्ट, यदि कॉस थीटा बराबर सिर्फ जाना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस क्या हो जाएगा? तो ये प्लस या क्या हो जाएगा? तो माइनस क्या हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप लोग बताइएगा कि क्या कॉस थीटा बराबर सिर्फ हम लोग रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो बोलिएगा जी हाँ सर हम लोग लिख सकते हैं। चलिए सेकेंड हम लोग का था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या हम इस सूत्र को सिर्फ सेक के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। सिर्फ सेक का मान निकालना हो तो क्या लिखेंगे? 1 रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये मान हम लोग का हो गया। फिर अब आप लोग आगे बताइएगा आगे क्या निकल सकता है इससे? एक और सूत्र निकलेगा, सिर्फ हमें टेन निकालना हो तो क्या बोल सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस ना क्या हो जाएगा? माइनस। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना? तो 1। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, यहाँ से भी 4 सूत्र यहाँ से बन गया। अब एक और फार्मूला हम लोग का था
क्या फार्मूला था, तो उसे हम लोग लिखते हैं। क्या था, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और हम लोग यदि यहाँ से सिर्फ कॉसेक बराबर निकालना हो कॉसेक के पद में, तो क्या बोल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस है, उधर जा क्या हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर होगा, ये स्क्वायर जाके रूट से हट जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या इतना फार्मूला लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो बोलिएगा जी सर हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं, आगे लिखेंगे यदि सिर्फ हमको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या बोल सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा प्लस होगा, तो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करा सकते हैं, रूट को चढ़ा सकते हैं, और इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, जितने फार्मूला इससे बनते थे उतना फार्मूला हम लोगों ने लिख लिया। चलिए आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि स्क्रीनशॉट हो गई हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके आगे जानने की कोशिश करेंगे कि इसके आगे क्या क्या होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हों तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी साफ करने की कोशिश करते हैं। चलिए साफ कर रहे हैं, और तब तक आप लोग बताइएगा क्या चीज़ें समझ में सारी बातें आ रही है या नहीं आ रही है। यदि आ रही हो तो थम्स अप कमेंट में ज़रूर करें, यस सर हमें समझ में आ रही है। यदि इसके बाद हम लोग निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का भागफल संबंध। क्या निकालेंगे, भागफल संबंध। हेडिंग दीजिएगा, क्या रहेगा, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का भागफल संबंध। क्या हो जाएगा, तो भागफल संबंध। और भागफल संबंध में क्या होता है, टेन थीटा बराबर हम लोग का होगा साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा। और एक फार्मूला हम लोग का होता है, क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो उसका उल्टा कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा। यदि आप लोग कहिएगा तो हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव करते कैसे हुआ। अब आप लोग बताइएगा कि टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखे हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में क्या लिखे हैं, तो कॉस थीटा। अब बताइएगा ये टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे हम लोग का क्या होता है, तो आधार होता है। हमें लंब बटे आधार को इसके बराबर करना होगा, क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है क्या होता है, तो लंब, क्या होता है, लंब बटे कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण। इस आधार से कर्ण कट जाएगा तो क्या बचेगा, लंब बराबर आधार बराबर क्या निकला, लंब बटे आधार। क्या हमारा ये आंसर आया या नहीं आया, तो हाँ आ गया। उसी प्रकार हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका सिर्फ उल्टा होगा तो क्या जाएगा, आधार ऊपर लंब नीचे होगा, तो कॉट थीटा का मान हम लोग का आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने जितना त्रिकोणमितीय अनुपात में सूत्र था हम लोगों ने क्या किए, वहाँ तक समझने की कोशिश किए। सबसे पहले आप लोग इससे भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग एक नोटेड पॉइंट लिखिएगा कि हिपार्कस गणितज्ञ ने ही सबसे पहले क्या बताए थे, त्रिभुजों के कोणों के संबंध एवं भुजाओं के साथ क्या क्या था, उसके संबंध को स्थापित किए थे। किन्होंने, तो हिपार्कस साहब ने। चलिए आप लोग नोटेड पॉइंट में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ग्रीक लिखिएगा, नीचे क्या लिखिएगा, तो ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने कब, तो 140 BC में बताए थे। और क्या बताया, सबसे पहले इन्होंने हिपार्कस ने सर्वप्रथम त्रिभुज के कोणों का संबंध उनकी
भुजाओं के साथ स्थापित किए थे। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। एक और नोटेड पॉइंट आप लोग लिखिएगा। उस नोटेड पॉइंट में आप लोग लिखिएगा कि थीटा में वृद्धि होने से के साथ साइन थीटा के मान में क्या होता है, तो वृद्धि होती है। थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में क्या होती है, तो वृद्धि होती है। इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले थे हम लोगों ने उसे देख लिए। चलिए दो चार और फार्मूले हम लोग देखते हैं, जो हम लोग बीजगणितीय फार्मूला जिसे हम लोग बोलते हैं, जो यूज होने वाला इस चैप्टर में। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा, क्या हेडिंग दीजिएगा, बीज गणितीय। ऐसा कीजिए, हम लोग इसे साफ कर लेते हैं फिर लिखते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक। यदि स्क्रीनशॉट हो गई हो तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे बीजगणितीय सूत्र को देखते हैं। और बीजगणितीय सूत्र जो हमारे इस चैप्टर में यूज होने वाला है, सिर्फ हम लोग उतना ही देखने वाले हैं। तो चलिए, यदि यहाँ तक आप लोग लिख लिए हैं तो हेडिंग दीजिएगा बीजगणितीय सूत्र, क्योंकि ये चैप्टर में ये सूत्र यूज होने वाले हैं। कौन कौन यूज होंगे, जो इम्पोर्टेंट हम लोग वही लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा बीज गणितीय सूत्र। बीज गणितीय सूत्र, सबसे पहला सूत्र लिखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोग बताइएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें बोलिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर हम लोग आगे देखेंगे, तो आगे बोलिएगा आप लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। फिर आप आगे बोलिएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है। उससे पहले हम लोग एक और सूत्र लिखने की कोशिश करते हैं। वो सूत्र, चलिए कोई उतनी ज़रूरत तो है नहीं, चलिए फिर भी हम लोग लिख ही लेते हैं। क्या लिखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। क्या बोलिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में क्या होता है, तो माइनस में 2ab होता है। उसके बाद आप लोग बताइएगा नेक्स्ट फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो आप लोग बोलिएगा कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग लिखते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोग बोलिएगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में होता है 3ab स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब तक देख लिए। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, बताइएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है, तो ए बी होता है। क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा फार्मूला, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, तो ए बी होता है। एक और फार्मूला, लास्ट फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। यदि यहाँ तक समझ में आ गई है तो चलिए हम लोग कुछ और बातें लिखते हैं। सबसे पहले थीटा मान, बस इतना ही फार्मूला यूज होने वाला है हमारे इस चैप्टर में। यदि यूज होगा तो इससे बेहतर और कुछ बाहरी यूज होने वाला है नहीं। चलिए अब आप लोग बताइएगा
कि पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। फिर पाई का मान यदि पॉइंट में लिखते हैं क्या लिखते हैं, कितना लिखते हैं हम लोग पाई का मान, तो 3.14 होता है, 3.14। यदि पाई का मान देखा जाए तो हम लोग डिग्री में लिखेंगे कितना होगा, तो 180 डिग्री। कितना हो जाएगा पाई का मान, तो डिग्री में तो 180 डिग्री होता है। यदि यहाँ तक समझ में आ गई हो तो चलिए हम लोग अब इसके आगे करेंगे कल। आज के लिए बस हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं और अगले दिन से हम लोग क्या करेंगे, तो चैप्टर पे आएंगे और चैप्टर को बनाएंगे। चैप्टर बनने के बाद हम लोग आएंगे ऑब्जेक्टिव पे। किस पे आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव पे। यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव इसके रिलेटेड बनाना चाहते हैं जो आज हम लोग पढ़े थे, तो चलिए इसके रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, 1-2 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा इसका मान क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा नहीं बस 1 से 2 ऑब्जेक्टिव करते हैं। आ जाइएगा। चलिए आप लोग बताइएगा। सबसे पहले हम लोग इसे साफ करते हैं। चलिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसे साफ करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को आज यहीं पे रोकेंगे और फिर हम लोग चैप्टर 8.1 को कल से क्या करेंगे, तो शुरू करेंगे। आप लोग बताइएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग लेते हैं। चलिए 1-2 ऑब्जेक्टिव हम लोग लेते हैं, आप उसका मान बताइएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव है 6 sec स्क्वायर a माइनस 6 10 स्क्वायर a बराबर वाट। यदि ऑप्शन में दे दे 1, 5, सी ऑप्शन दे दे हम लोग का 4, डी ऑप्शन दे दे हम लोग का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सेक स्क्वायर ए माइनस 7 10 स्क्वायर ए बराबर वाट। यदि ऑप्शन दे दे हम लोग का 1, बी दे दे ऑप्शन 7, सी दे ऑप्शन 5, डी ऑप्शन दे हम लोग का 4। आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए, क्या आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट। ऑप्शन दे दे 0, बी ऑप्शन दे -1, सी ऑप्शन दे 1, डी ऑप्शन दे दे 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछ ले, क्या पूछ ले, यदि मान लिया जाए, यदि आपसे पूछा जाए, ये क्या पूछा जाए, तो हम लोग इसे देखते हैं। यदि पूछ ले, क्या पूछ ले, यदि पूछे कि कुछ ऑब्जेक्टिव और लेते, एक ऑब्जेक्टिव और लेते। यदि 2 10 a बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर a दे दे और ऑप्शन दे दे 2 10 30 डिग्री। यदि यहाँ पे a बराबर और a बराबर हम लोग का 30 डिग्री हो, तो 10 क्या 30 डिग्री, b बराबर है 10 60 डिग्री, c बराबर है 2 10 60 डिग्री, d बराबर है 10 30 डिग्री। अब आप लोग बताइएगा कि सभी का मान क्या क्या होगा। आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग बताइएगा सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सब में कॉमन क्या है, तो 6 कॉमन है। क्या बचेगा अंदर, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या बचेगा, तो 10 स्क्वायर। और हम लोग भी जस्ट पढ़े थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, अर्थात 6। इस पूरे का मान क्या होता है, 1, अर्थात 6। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। इस तरह से ये आप लोग का क्या हो गया, तो आंसर हो गया। चलिए हम लोग इसे करते हैं। कॉमन क्या होने वाला है, 7। क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। इसके आगे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए HW में आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग इधर करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1। ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से क्या हो गया, तो आंसर हो गया। अब इधर मानिएगा कि 2 और थीटा का मान कितना दे दिया है, तो 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप लोग बताइएगा कि हम लोग क्या पढ़े थे, तो सेक। सबसे पहले आप लोग बताइएगा ऐसा कोई चीज़ है जिससे हम लोग कॉमन लेके इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो आप लोग बताइएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसका क्या मान हम लोग तोड़ सकते हैं।
टेन नीचे में क्या क्वेश्चन हम लोग का सही है ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन मिला लेते हैं। क्या, यदि a बराबर 30 डिग्री हो और 2 टेन थीटा बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो, यदि ऑप्शन दे दे 2 टेन 30 डिग्री, 10 60 डिग्री और 10 उसके बाद 10 क्या दे दे आगे, चलिए हम लोग इसे निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले 2 10 कितना था, तो ऐसा यहाँ पे आ जाइएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, अहीन होता है। चलिए हम लोग इसे एक बार देख लेते हैं। चलिए 1 माइनस 10 सबसे पहले क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हमें माइनस में ये करना हो, क्या होगा, संभव है, तो कतई संभव नहीं है। सबसे पहले आप लोग बताइएगा 2 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 10 30 डिग्री का जो हम लोग का मान होता है वो कितना होता है, तो 1/√3 होता है। तो यहाँ पे 1/रूट कितना हो जाएगा, तो 3 बटे में 1 माइनस इसको कीजिएगा तो क्या होगा, सेम हो जाएगा, स्क्वायर है तो 1/√3 का क्या होगा, ये तो स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जब आगे हम लोग करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, जब इसके आगे आप लोग कीजिएगा तो क्या होगा, 2 बटे क्या बचेगा, 2/√3 होगा, भागा में इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 1 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, तो 3 बचेगा। जब इसको हम लोग हर करेंगे 2/√3 होगा, बटे में 3 होगा, 3 माइनस 1 बटे में कितना 3। अब आगे हल कीजिएगा 2 बटे क्या होगा √3 इंटू इसको ऊपर ले जाइएगा, 3 ऊपर जाएगा, 2 क्या जाएगा नीचे, 2 से 2 कट गया। अब ये √3 है, क्या हम इसे √3 इंटू √3 बटे √3 लिख सकते हैं, इस तरह से ये कट गया और बचा क्या √3। अब आप लोग बताइएगा कि √3 किसका मान है, तो √3 जो मान है इससे बताइए क्या 10 30 का मान √3 है, तो नहीं है, 2 करेंगे तो भी इसका मान नहीं है। लेकिन 10 60 का जो मान होता है वो रूट क्या होता है, तो 3 होता है। इस तरह से इसका क्या हो गया, तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो 20 का आंसर हो गया। यदि समझ में आ गई हो तो थम्सअप जरूर करें। कुछ नहीं किए, हम लोग क्या किए, सभी का मान रख दिए और मान रखने के बाद क्या करें, उस कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कितना मान आ गया, √3। आप लोग बोले सर 3 को √3 क्यों लिखे, तो हम लोग लिख सकते हैं कोई भी संख्या हो, 5 भी हो तो इसे हम √5 इंटू √5 करेंगे तो 5 कैसे होगा, 25 कितना होता है 25। जब इसको निकालेगा तो 5 बराबर क्या हो गया, तो 5। उसी प्रकार 3 था, इसको √3 इंटू √3 कीजिएगा, 3 क्या कितना होता है 9, रूट हो जाएगा, किसका होता है 3 होता है 9। इस तरह से क्या हो गया, ये आंसर हो जाता है। आप लोग यदि समझ में आ गई हो तो इसके आगे हम लोग करते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही।